हाँ भाई रोहित शर्मा, पहले ही सीरीज में कैसी लगी सूर्या की कप्तानी। हमारी पलटन के शेरों ने 3-0 से लिख के जीत की कहानी आखिरी मैच में भी फेर दिया श्रीलंका के जीत के अरमानों पर पानी। अरे सूर्या भाई, तुम्हारी कप्तानी में सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के लिए तुम्हें जीत की बहुत बहुत बधाई। तुमने हर मैच में टीम को जितवाने के लिए जो गजब की रणनीति बनाई वो श्रीलंका के तो समझ में भी नहीं आई। तुम लोगों ने लंका वालों के घर में घुसकर ही इनकी ऐसी लंका लगाई। भाई क्या कहें, देख के तुम्हारी कप्तानी में हर खिलाड़ी का जीत का जज्बा, मजा आ गया। सूर्या भाई सही बताऊं तो कप्तानी के मामले में मैं तो खुद को बड़ा खतरों का खिलाड़ी मानता था, लेकिन तुम तो भाई मेरे भी उस्ताद निकले। पहले मैच में 19वां ओवर रियान पराग को थमा दिया, फिर उसने श्रीलंका का बैंड बजा दिया और इस तीसरे मैच में 19वां ओवर देकर तुमने गेंदबाजी के मोर्चे पर रिंकू सिंह ला दिया और उसने अपने ओवर में 3 रन देके 2 विकेट लेके मैच को टीम इंडिया के पाले में ला दिया। और फिर 20वां ओवर तू खुद करने आ गया, देके 5 रन 2 विकेट, उसमें तू भी चटका गया। कहाँ श्रीलंका को जीत के लिए 12 गेंद में सिर्फ 9 रन चाहिए थे, 6 विकेट उनके हाथ में थे, लेकिन तुमने और रिंकू सिंह ने गेंदबाजी में 2-2 हाथ दिखा के मैच का ऐसा पासा पलटा, हारे हुए मैच को टाई करवा दिया। अरे रोहित शर्मा भाई, मैच टाई हो गया था, यहाँ तक तो बात फिर भी ठीक थी, लेकिन तुम्हारे इस बैल बुद्धि सूर्या कुमार यादव ने तो सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर श्रीलंका को पानी पिला दिया। भाई घर में घुस के ऐसे कौन बेइज्जती करता है। 3 मैच खेले, तीनों के 3 में लंका लपेट के रख दी। भाई थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज कर लेते, समाज में हमारी भी इज्जत थी, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा काला मुंह कर दिया। बाकी सब तो छोड़ो, घर वालों से भी आंख मिलाने के लायक ना छोड़े। हमने तो सोचा था टीम इंडिया में नए कोच के साथ नया कप्तान आया है, इनकी ऐसी ठुकाई करेंगे दोनों अपना पद छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था ये सुसरी वाले दोनों मिलके ऐसी रणनीति बनाएंगे 99% जीते हुए मैच को भी हमारे हाथ से छीन के ले जाएंगे। इस सूर्या ने मैच तो जितवाए जो जितवाए, खुद के साथ साथ रियान पराग और रिंकू सिंह जैसे भी तगड़े गेंदबाज बना दिए। अरे सूर्या भाई, कहां से लाते हो इतना हौसला और साहस जो शेर को भी मजबूर कर देते हो खाने के लिए घास। अरे सनाका भाई, खून में पंपिंग करे दिलेरी ना मिलती किते बाजारों में, और जिस हौसले और दिलेरी की तुम बात कर रहे हो ये तो बचपन से ही कूट कूट के भर रखी है यारों में। इसलिए सनाका भाई हौसले की बात मत करिए, ये तो अभी शुरुआत है, हौसला तो तुम्हें आगे दिखाएंगे। वो तो सूर्या की टीम में जगह पर ही खतरा मंडराता रहता था, इस अंदर बाहर के चक्कर में ही सूर्या थोड़ा बहक जाता था, लेकिन अब बन गए हैं हम टीम के परमानेंट कप्तान। बल्ले से तो हम शुरू से ही ला रहे हैं तूफान, अब गेंदबाजी में भी तोड़ेंगे अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का गुमान। वैसे भी कोच साहब ने हमें तो कह रखी है सूर्या भाई, मुझे तो टीम का हर प्लेयर ऑलराउंडर चाहिए, इसलिए सूर्या ने इस छोटी सी सीरीज में ही रियान पराग और रिंकू सिंह जैसों को बल्लेबाजी के साथ साथ तगड़े गेंदबाज भी बना दिया। और इस तीसरे मैच में तो खुद मैंने गेंदबाजी के दम पर ही पूरे मैच का पासा पलट के दिखा दिया। क्यों कोच साहब, अब तो हो गए खुश है, तुमने हमें कप्तान बनाया, हमने अपनी कप्तानी में पहली ही सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप करके दिखाया। अरे वाह भाई वाह सूर्या, तुम्हारी कप्तानी का जवाब नहीं, तुम्हारे टीम में होते हुए जो पूरा ना हो सके ऐसा कोई ख्वाब नहीं। मुझे तो पक्का यकीन है अगर तुम्हारी जगह कोई और कप्तान होता, टीम इंडिया पहला और तीसरा मैच तो बिल्कुल हारे बैठी थी। तुमने अपनी कप्तानी के बलबूते वो मैच जितवाए हैं जिसमें 99% लोग टीम इंडिया को हराए बैठे थे। ज्यादा पीछे क्यों जाते हो, इस तीसरे मैच में ही देख लो, श्रीलंका को जीत के लिए आखिरी 30 गेंद पे 30 रन चाहिए थे, 9 विकेट उनके हाथ में थे, लेकिन तुमने अपनी सूझबूझ भरी कप्तानी के दम पे वहां से भी मैच का पासा पलट दिया। पहले मैच को सुपर ओवर में ले गए, फिर सुपर ओवर में गेंदबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर को लाए, फिर उसने तो अपनी तनतनाती गेंदबाजी के दम पर इनके ऐसे होश उड़ाए, पहली 3 गेंद में ही 2 विकेट चटका के श्रीलंका को 2 रन पर ही रोक दिया, और फिर तुमने आते ही पहली ही गेंद पर चौका ठोक दिया। इसलिए सूर्या भाई, तुमने ये सीरीज ही नहीं जितवाई बल्कि गौतम गंभीर के हर फैसले पर बिल्कुल सही मोहर लगाई है। तुम्हें कप्तानी सौंपने के हमारे फैसले पर कुछ लोग खूब सवाल उठा रहे थे, लेकिन तुमने साबित कर दिया जब एक साथ होंगे सूर्या और गौती, उनके सामने घुटने टेक जाएगी हर बड़ी से बड़ी चुनौती। हमारी टीम इंडिया ने T20 सीरीज पर तो कब्जा कर ही लिया, अब 2 तारीख को होने वाला पहला ही वनडे मैच जीत के उस सीरीज में भी जीत से शुरुआत करेंगे।